अब जो सा नेक्स्ट जो सा पास जो क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है पास पेपर का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 2022 का। इसके अंदर अब हमें उसने क्या कहा हुआ है, पंपिंग लेमा के बारे में इसने कहा हुआ है कि पंपिंग लेमा जो सा वो प्रूव करो W इस तरह करके। तो जब ऊपर आर आगे साथ आर दे देना हमें, अगर ये ट्यूरिंग मशीन में भी कहा जाता है या पंपिंग लेमा में भी कहा जाता है, किसी में भी कहा है कि W है और आगे W का R है या फिर A है, A का R, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है उसका R, लेकिन वैसे ये जनरल फॉर्म होती है ना, W W A W R W R। ये जो सा ये अब जो सा W इक्वल टू हम W उसने कहा हुआ A और B में से है। अगर वो 0 और 1 कह देता तो हमने 0 और 1 की कोई कम्बिनेशन लिखनी थी। अब हमने उसने हमें कह दिया हुआ कि A और B की लैंग्वेज में से, इस तरह करके उसने बताया W बिलोंग टू A B, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन में इसने कहा हुआ, मतलब A और B में से हमने जो है इसकी कोई भी कम्बिनेशन लिखनी है। तो अब हम जैसे लिख लेते हैं A B B A B। अब WR इसका जो बनेगा, ये इसका WR जो बनेगा, A जो है लास्ट में चल जाएगा और फिर B फिर ये वाला A और फिर ये वाला B, यानी कि इसको टोटली रिवर्स करके हमने लिख देना है। WR उसको कहते हैं। अब जब हम इसको लिखते हैं कंबाइन करके जोड़ के लिखें तो A B B A B A, ये बनेगा इसका कंबाइन करके। अब जो से इसको कंबाइन करके ये बना है, इसको हमने पंपिंग लेमा से प्रूव करना है। पंपिंग लेमा में हम अब इसकी जो सी है वो पंपिंग लेमा के अंदर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना होता है, X Y और Z। और Y जो सा Y ऐसा नंबर होना चाहिए जो सा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बल्कि ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं, 0 से ग्रेटर ही होगा। 1 हो बेशक 2 हो 3 हो, इसकी वैल्यू आएगी। बेशक वाई को हम A लेट कर लें या फिर A भी लेट कर लें या फिर A B भी लेट कर लें, लेकिन जो सा 1 ये वाई जो सा 0 से ऊपर होना चाहिए। 1 एक नंबर हो बेशक 2 नंबर हो बेशक 3 नंबर हो। तो X की वैल्यू A भी कर लेते हैं, Y की वैल्यू A भी कर लेते हैं और Z की वैल्यू ये कर लेते हैं। तो अब हमने इसको पंपिंग लेमा के ज़रिए प्रूव करना है और पंपिंग लेमा में जो हमने प्रूव करना होता है, इसको हमने इस तरह प्रूव करना होता है कि जो सी इसकी वैल्यू जो सी है वो जो सी है नॉन रेगुलर टाइप ही है। तो हर बार वो हमें इसी तरह का क्वेश्चन देता है कि पंपिंग लेमा के साथ इसको प्रूव करो कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर बने। अब कुछ एग्जांपल इसकी बंदा कहता है कि सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे A B मैंने सेलेक्ट किया। तो इस तरह करके कुछ एग्जांपल्स आती हैं, उनको कुछ अंदर सेलेक्ट करें तो वही बार बार उसी लैंग्वेज के अंदर से बन जाती है। लेकिन हमने पंपिंग लेमा के अंदर ये ख्याल रखना है कि जब हमें वो कहेगा प्रूव डैट दिस इज़ नॉन रेगुलर, तो हमने ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है, दरमियान में से एक नंबर कर लें या 2 नंबर कर लें। वो 1-2 से ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर पॉसिबल हो सकता है कभी होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता पॉसिबल, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम नेक्स्ट कह दिए, इसको वाई, इसको जेड। पॉसिबल ये होता है कि वो उसी लैंग्वेज में से ही आ जाए, लेकिन वो कभी कहीं पर चांसेस आते हैं पंपिंग लेमा के, लेकिन ज़्यादातर नॉन रेगुलर प्रो ईजीली हो जाता है। अब जो सा है इसको हम क्या कहते हैं, वाई को हमने पंप कराना होता है और देखो जिस तरह वाई की यहाँ पे आइट्रेशन जो से जब वाई इक्वल टू 0 हो, आइट्रेशन नंबर 1 0, फिर इसको वाई यानी कि वाई मल्टीप्लाई 0 यहाँ कर दिए तो A B, जब वाई मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 आ जाएगा। A B B तो ये वाई वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, तो फिर B A B B A B A B B A, ठीक है। जब y इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 हुई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A B B A B B A B B A। जब y इक्वल टू 2 होगी, मतलब वाई स्क्वायर A B और फिर A B, 2 बार A B आ जाएगा ये y की वैल्यू, तो उसके अंदर इस तरह होगा A B B A B और फिर A B B A B B A। यहाँ पे जो सा वाई ये है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे वाई ये है। जब इसमें आया तो इसके अंदर तो ये लैंग्वेज के अंदर ही है, लेकिन अब जो सा यहाँ पे है
तो यहाँ पे लैंग्वेज से जो सा देखते हैं, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि W/WR हो, मतलब जो शुरू में है उसी का आगे रिवर्स हो। तो अब देख लेते हैं 2 3 4 5 6 यहाँ तक वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली है। तो आगे इसका इन्वर्स है, एक A B आ गया, फिर A और फिर B और फिर A और इसका आगे इन्वर्स B। अभी तक तो ये प्रूफ से ही हो रहा है। इसको अब हम एक बार फिर से पंप करा के देखते हैं, y=3 कर लेते हैं, मतलब A B को 2 बार लिख देंगे, A B B A B A B A B B A B B A। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये अब जब हम इसका इन्वर्स देखेंगे, A आ गया, B का B भी आ गया, B का B भी आ गया, A का A भी आ गया, B का B भी आ गया, और जो सा A का जो सा इन्वर्स जो सा B आ रहा है, यहाँ पे हालांकि A आना चाहिए था, A नहीं आ रहा, यहाँ पे भी इसी तरह ऊपर वाली लाइन में भी। तो B का जो सा यहाँ पे आके उल्ट हो गया, अगर ये इस तरह होता B और फिर यहाँ पे A होता तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास आ जाना था, लेकिन यहाँ पे जो सा इन्वर्स नहीं आ रहा। हमारी लैंग्वेज जो सी है वो ये थी W/WR। यहाँ पे ये प्रूव हो रही है, यहाँ पे ये प्रूव हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि ये लैंग्वेज से उल्ट हो जाता है, आइट्रेशन उल्ट हो जाती है। 1 सेकंड, यहाँ पे A B B यहाँ पे भी नहीं हो रही है ना। तो जो सी है हमारी लैंग्वेज जो सी, एक बार भी अगर हमारे पास गलत आ जाता है, एक बार भी, ये पहले स्टेप में हमारे पास आ गया था गलत, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 आइट्रेशन कर लो, 3 आइट्रेशन कर लो, है ना, यहाँ तक बेशक 3 आइट्रेशन कर लो, 4 आइट्रेशन कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो करके ये इतना सही था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट दिस इज नॉट रेगुलर, ऐसा करके लिख देंगे।